नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां नगर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न नगरीय निकायों में कराए जाने वाले विकास कार्यों की सचिव ने की समीक्षा, कहां आम आदमी पार्टी की हुई बैठक। साथ ही जानेंगे कि कहां पूर्ण आहुति के साथ श्री रामचरितमानस पाठ हुआ संपन्न। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। भदोही में सचिव नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन अनिल कुमार द्वारा आज अपने जनपद भ्रमण के दौरान नगर निकाय द्वारा संचालित नगर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों में कराए जाने वाले कार्यों एवं अन्य नगरीय विकास कार्यों के बारे में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी गौरांग राठी के साथ बैठक कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। नगर भ्रमण के दौरान सचिव नगर विकास ने नगर पालिका गोपीगंज में वेंडिंग जोन व नगर पंचायत ज्ञानपुर के वार्ड नंबर 1 सहित कई वार्डों व क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने जल जीवन मिशन व नगरीय निकाय के सभी अधिकारियों को साथ में बैठक कर कोऑर्डिनेशन के साथ कार्यों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने पर बल दिया। भदोही से सीनू संवाददाता नीरज गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के सैदपुर तहसील अंतर्गत मखदूमपुर बाजार से है, जहां आम आदमी पार्टी में बैठक हुई। बैठक में राकेश कुमार पूर्वांचल प्रांत उपाध्यक्ष ने बताया कि आज आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपना दबदबा पूरे प्रांत में बना रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक नया मुकाम खड़ा करेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में, पंजाब में और यहां तक कि गुजरात में भी अपना डंका बजा रही है और विपक्षियों को खरी खरी सुना रही है। क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से अपना कार्य को भरपूर लगता पूरा करेगी, यहाँ के लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? जी, इसमें भी कुछ संदेह है क्या यहाँ के बाकी लोगों के लिए? नहीं, अभी आपने दिल्ली को देखा, पंजाब को देख रहे हैं, वहाँ पर किसानों के लिए माफ़ कर दिए गए और क्विंटल पीछे गन्ने का रेट बढ़ा दिया गया। जितने बकाए पिछली सरकार से चली आ रही थी, माननीय भागवत मान जी ने लोगों का कर्ज भी माफ़ किया और उनका जो बकाया गन्ने का था सब उन्होंने पेड कर दिया। इसमें जो चुनाव को लेके अगर आम आदमी पार्टी अगर आती है यूपी में, तो यहाँ पे कितना किसानों को फ़ायदा होगा? किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। हर घर में कम से कम वार्षिक 30,000 रुपया महीना, 30,000 रुपया वार्षिक एक व्यक्ति को लगभग में हो जाएगा। उस चीज़ को लेके, क्योंकि इसमें कहा गया है कि डबल इंजन की जिस हिसाब से सरकार चल रही है जी, इसमें भी आम आदमी पार्टी क्या डबल के साथ चलेगी कि अपने अकेले में लड़ेगी? नहीं, मेरी तो सिंगल सरकार चलेगी, अपने बल पर चलेगी। हम किसी से समर्थन न किए हैं, न कभी समझौता करेंगे। सर, अपना परिचय बता दीजिए। कैप पहन लीजिए भैया। राकेश कुमार, आम आदमी पार्टी पूर्वांचल प्रांत उपाध्यक्ष एवं पूर्व प्रत्याशी 374 विधानसभा सैदपुर गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से। आम आदमी पार्टी जिस तरह से हर एक मुद्दे को लेके लड़ रही है, चाहे वो किसी तरह का मुद्दा हो, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पार्टी आम आदमी पार्टी ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि दिल्ली की तरह जैसी सारी सुविधाएं दिल्ली में दी हैं, उसी तरीके पूरे भारत में हम लोग दिल्ली की सारी बुनियादी सुविधा जो दे रहे हैं वो लेकर के चलेंगे। और निश्चित है, और जनता भी समझ चुकी है कि जो वर्तमान में डबल इंजन की सरकार चल रही है, आप देखे होंगे कि अभी चंद समय भी पेपर हुआ था पेट का, 46 लाख बच्चों ने, युवाओं ने आवेदन किया था। ट्रेनों में भर भर के गए हैं छात्राएं, बसों में, ट्रेनों में जगह नहीं था पैर रखने के लिए। आज लेखपाल बनने के लिए, वकील बनने के लिए या कोई भी सरकारी नौकरी पाने के लिए पेट की परीक्षा देनी पड़ रही है। इनको ये पता नहीं है कि आज एक सांसद बनने के लिए किसी पेट की परीक्षा नहीं देनी होती है, एमएलए बनने के लिए देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आपको तो पता है कि अनपढ़ गवार जो ये सरकार चल रही है, ना तो इनको ये खुद अपनी परीक्षा तो दिए नहीं कि हम अपनी परीक्षा दे करके आए हैं। तो जैसे हम दिल्ली में, पंजाब में सारी सुविधाएं दिए हैं, वैसे हम अभी नगर निकाय चुनाव जो चलने जा रहा है, अभी आप देखेंगे 2 महीने बाद चुनाव है। हम लोगों ने एक अभियान आदरणीय राज्यसभा सांसद जी के आह्वान पे, गंदगी हटाओ, झाड़ू चलाओ, बेईमान भगाओ,
एक गंदगी जितनी भी है ये सब झाड़ू से साफ होगा और जनता विचार बना ली कि इस नगर पालिका नगर निकाय चुनाव में एकदम पूर्ण रूप से झाड़ू चलाएंगे। तो क्या लगता है सैदपुर विधानसभा में झाड़ू कितना काम करेगा? आने वाला समय बताएगा कि झाड़ू कितना काम करेगा। हमारी मेहनत है, बाकी जनता जनार्दन। यहाँ के जनता के लिए क्या कहेंगे? यहाँ की जनता के लिए मैं पहली बात तो यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि जैसे दिल्ली में आप लोगों ने सपोर्ट किया, तमाम भारत के हर कोने कोने से लोग सपोर्ट किए, उसी तरीके से आने वाले इस नगर निकाय चुनाव में सपोर्ट करें ताकि सभासद चेयरमैन चुन के जाएं और दिल्ली की तरह यहाँ भी सारी सुविधाएं आम जनता तक पहुँचें। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम भवन चौहान की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां श्री मेहंदीपुर बालाजी परिवार के तत्वाधान में शहर के नगर कोतवाली के सामने एक आवासीय प्रांगण में चल रहे कार्यक्रम में चल रहा मानस पाठ पूर्णाहुति हवन यज्ञ के साथ संपन्न हो गया। गुरुवार को सुबह श्री रामचरित मानस का पाठ शुरू होने से पहले पंडित बाके बिहारी और पंडित रामनाथ के नेतृत्व में पूजन पाठ का कार्यक्रम हुआ। पूजन के कार्यक्रम में यजमान सुनील रस्तोगी, उषा रस्तोगी और राजू सोनी, लक्ष्मी सोनी मौजूद रहे। उसके बाद रामचरित मानस का पाठ प्रारंभ हुआ और पाठ कर रहे वाचक आलोक अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। मोतिहारी को होने वाली भारतीय कला संस्कृति को विश्व क्षितिज पर प्रतिष्ठापित करने को लेकर सतत प्रयत्नशील अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव 2022 का आगाज नगर भवन मैदान मोतिहारी में होगा। महोत्सव के पंच से देश दुनिया की मशहूर कला हस्तियां अपने गायन, वादन, नृत्य के मनोहारी एवं नयनाभिराम प्रस्तुति से चंपारण के सुधी श्रोताओं को संगीत रसधार से सराबोर कर देंगे। नगर भवन के मैदान में महोत्सव के लिए भव्य पंडाल मंच सज धज कर तैयार है, जिसे दूधिया प्रकाश से सजाया गया है। इस बार महोत्सव को खास रूप देने के खातिर बाहर से उच्च कोटि के साउंड एवं मंच लाइट की व्यवस्था की गई है, जो महोत्सव को आम जनमानस से जोड़ने की खातिर विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया गया तथा इसका सीधा लाइव प्रसारण भी होगा। जी बताइए क्या कार्यक्रम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई? चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव का 2 दिवसीय कार्यक्रम 12 और 13 नवंबर को होने वाला है। उसमें विश्व लब्ध प्राप्त कलाकार आ रहे हैं। उसमें से उस्मान मीर साहब नंबर 1 है, नूतन कुमारी नूतन है एवं अन्य कलाकार लोग हैं। और इसमें बहुत सारे कुलपति हैं, यहाँ के भी लोकल भी कलाकार हैं, उनको भी इसमें महत्व दिया जाएगा। उनका भी कला प्रदर्शन का लाभ मिलेगा उनको भी। और स्मारिका मोचन भी होगा। और क्या उद्देश्य क्या है सांस्कृतिक महोत्सव? सांस्कृतिक महोत्सव का उद्देश्य है सांस्कृतिक चंपारण सांस्कृतिक महोत्सव है। ये हमारा चंपारण का क्या संस्कृति है वो हम दिखाएंगे, वो हमारे लोग दिखाएंगे और बाहर के लोग आकर के अभी प्रेजेंट में कितना ऊंचाई पर है उसको हमारे लोगों को दिखाएंगे और वो लोग भी हमारी कला को देखेंगे। ये हमारे इस महोत्सव से हमारे कला का आदान प्रदान होगा। लोग एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे। हमारे लोग भी यहाँ देखेंगे कितने बड़े बड़े कलाकार हैं और उनके अनुकरण के हिस्सा करके वो अपने को आगे बढ़ने का कोशिश करें। खास क्या है इस बार के कार्यक्रम? क्या खास क्या है? तो बाद इस कार्यक्रम का आयोजन फिर से हो रहा है। कोरोना के बाद 2 साल की अवधि बीत जाने पर अब यह समय आया कि चंपारण के सांस्कृतिक इतिहास के गलियारे में पुनः कला और संस्कृति की गूंज गूंजे। 2 दिवसीय यह कार्यक्रम नगर भवन के प्रांगण में होने जा रहा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार उस्मान मीर साहब शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ साथ नूतन कुमारी नूतन, राधा कृष्ण वैले और अन्य भी राष्ट्रीय स्तर के कलाकार इसमें हैं। यह हमारी चंपारण की विरासत को सांस्कृतिक रूप में परिणित करने के लिए
इस कार्यक्रम को किया जाता रहा है। इसके अंतर्गत यह पहली संस्था है भारतवर्ष की जिसमें महर्षि वाल्मीकि अवार्ड का 1 लाख रुपए का सम्मान दिया जाता रहा था और इस बार भी दिया जाएगा। और इस बार प्रोफेसर वीरेंद्र पांडे जी की स्मृति में एक नया और अवार्ड इसके अंदर शुरू होगा। पहले दिन का कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा होगा। दूसरे दिन का उद्घाटन हमारे माननीय कानून मंत्री जी के द्वारा होगा। इसके साथ इसमें कई कुलपति, कई वरिष्ठ पदाधिकारी, कई विशिष्ट अतिथि भी शिरकत कर रहे हैं और एक लंबी अवधि और एक लंबे अंतराल के बाद सब्र का बांध टूटा है और इसे नगर भवन में इसलिए किया गया कि गांधी मैदान के अंतर्गत आचार संहिता का अभी जो है सो मामला फंसा हुआ है और नगर भवन इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा कि बीच में है, मध्य में है और हर आदमी इसका लुत्फ और आनंद उठा सकेगा। अवार्ड के लिए किन को चिन्हित किया गया है? अवार्ड के लिए प्रोफेसर कुलपति हैं उत्तर प्रदेश के राजेश सिन्हा साहब और एक सुधीर कुमार जी चौधरी, सुधीर चौधरी जी को चिन्हित किया गया है। और हाँ, आज तक में जो अभी हैं, हाँ, तो इसलिए क्या खास क्या देंगे इस बार जिले वासियों को? जो कार्यक्रम होगा वो खास क्या है? मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। सिरौंज में विद्युत विभाग में लंबे समय से जूनियर इंजीनियर के पद पर पदस्थ रहकर सेवाएं दे रहे शर्मा का विभाग द्वारा प्रमोशन कर मुरैना ट्रांसफर कर दिया गया। मुरैना में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर सेवाएं देंगे। इसी को लेकर स्थानीय विद्युत विभाग ऑफिस में विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शर्मा को स्टाफ ने हार मालाएं पहनाकर मिठाई खिलाकर उन्हें विदाई दी। विदिशा से सीनू संवाददाता अरबाज की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां मजौलिया थाना क्षेत्र के सरिसवा बाजार स्थित वार्ड नंबर 11 निवासी अशोक मिश्र के पुत्र विकास का पोखरा से शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव की शिनाख्त होते ही परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना पाकर मजौलिया पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। दौरी करा कर कोई फोन एक महीना पहले लोग पैसा के पड़ते हेलो भइल बा। फिर आज के पता चलल? आज पोखरा में फकर लोग आके कहला के लाश एगो तराइल बा तो दौड़ल गणेश ऊपर धैल के पोखरा में से लाश लेके आइए। क्या नाम पड़ी अपने का? अशोक मिश्र। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। आपको बता दें कि तहसील गरौठा के अंतर्गत आने वाले कस्बा गुड़सराय के मोहल्ला मातवाना में तुलसी सत्संग समिति द्वारा नगर में शिक्षा की अलग जगाने वाले एवं गरौठा विधानसभा के प्रथम विधायक पंडित राम सहाय शर्मा की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कवियों ने पंडित राम सहाय शर्मा का जो नगर गुड़सराय के लिए त्याग रहा उसको अपनी कविताओं के माध्यम से बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंडित सुरेश दीक्षित ने की। कार्यक्रम के आयोजक भाजपा जिला महामंत्री बद्री प्रसाद त्रिपाठी ने कवियों को तिलक एवं पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन गुलाब राय शर्मा ने किया। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। थारूद क्षेत्र चंदन चौकी के ग्राम पचपेड़ा में जन्मे पलिया शहर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र सचेत राणा का चयन MBBS में हो गया है। वह अपनी मेहनत व लगन से आज इस मुकाम पर पहुंचा, जिससे शहर का नाम जनपद सहित पूरे प्रदेश में रोशन हुआ है। पलिया शहर के भाजपा नेता रवि गुप्ता ने वरिष्ठ जनों के साथ सचेत राणा को अंग वस्त्र उड़ाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सभी पलिया नगर वासियों की तरफ से सम्मानित किया व उज्जवल भविष्य की कामना की। सचेत राणा ने इसका श्रेय अपने पिता जलीराम राणा व विद्यालय के प्रधानाचार्य वीरेंद्र वर्मा को दिया। सम्मानित करने वालों में प्रमुख रूप से सीताराम नाम सेवा संस्थान के संस्थापक निरंकार प्रसाद बरनवाल एवं सुंदरकांड पाठ समाज सेवा मंडल के संस्थापक उमाशंकर मिश्रा एवं सक्षम शुक्ला व राजू सिंह आदि प्रमुख जनों ने सम्मानित किया। लखीमपुर से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट।
संपूर्ण नगर खीरी पुलिस अधीक्षक खीरी संजीव सुमन के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थ के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 6 ग्राम स्मैक सहित 2 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखीमपुर से सीनू संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। ललितपुर के नई बस्ती ललित पैलेस के पीछे रहने वाले 1 दर्जन मोहल्ले के नागरिकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। बताया कि गेहूं की मिल से निकलने वाला धुआं व धूल से प्रभावित हैं छोटे बच्चे व माताएं बहनें। खास कर बुरा हाल है। मांग की प्रदूषण रुकवाने की और कार्यवाही की। क्या नाम है आपका? ममता। कहाँ से आई हैं आप? नई बस्ती से। क्या समस्या है आपको? समस्या तो दाल मिल बनी बिना सेट की साहब से बहुत परेशान है। पूरी धूल उड़ रही, पूरे घर मकान में जम रही, पूरे बीमार हो रहा। रात नहीं सो पाते, दिन नहीं सो पाते। दिन और रात चलती बिल्कुल 24 घंटे चलती। और पूरे जो उनके पाइपें भी हमारी तरफ पूरे कर्दा से पूरे धूल बिल्कुल पूरे मोड़ रही। पूरे कपड़ा खराब हो रहा है, बच्चा बीमार हो रहा है, पूरे खांस रहा है, एलर्जी से पूरी तबीयत खराब है पूरे घर भर। मिल मालिक से बात की आपने तो क्या बोले वो जाके थे कोई नहीं मरता है ऐसे। कहते 40-50 साल जी रहे आदमी को, हमारे तो हम मरे भी नहीं मरे तो तुम कैसे मर गए? कैसी बातें करते। हम गए 2-3 दफे, कहते खाली करके भाग जाओ। हमने कि हमें पैसे दे दो, कहते हमारे पास नहीं है पैसे, मैं नाम देंगे कोई किसी को। और जो तुम्हें देखा वो कर लो हमारा। क्या नाम है आपका? क्या समस्या आ रही है? ये धूल की समस्या है कि क्या समस्या आ रही है? एलर्जी हो रही होता है, सर में दर्द होता, खांसी आती, बच्चे भी परेशान हैं। कहाँ के निवासी हैं आप? सिविल लाइन में। क्या नाम है आपका? सोनू। क्या समस्या आ रही है? यही बस समस्या है कि जो वो दाल मिल है वो हम दाल मिल के पीछे हमारा मकान है, तो उसके माँ ना सो पाते। रात 24 घंटे चल रही है और इतनी धूल उड़ रही, इतनी धूल कि हमारे मकानों पर जम रही। और बच्चे भी बीमार हो रहे और कहना बीमारी फैल रही। और श्वास रात के सोते हैं तो श्वास नहीं ले पाते, एकदम 24 घंटे चलती है। इतनी आवाज़ ना सो पा रहे ना कुछ कर पा रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी सोनी है। कहाँ की निवासी हैं? मैं सिविल लाइन की रहने वाली हूँ। और ये दाल मिल जो बनी हुई है उसके बिल्कुल जस्ट मेरा घर पीछे है। और मेरा घर जो है तो इस दाल मिल से डस्ट तो जो उड़ती है तो उड़ती ही है, पर क्या है कि जो घर है पूरा घर कंपन हो रहा है। गोदरेज की अलमारी पूरा ज़मीन तक कंपन हो रही है। आप लोग खुद जाके वहाँ देख सकते हैं, चल कर देख सकते हैं। और उसकी वजह से कोई हादसा भी हो जाएगा। यदि घर में यदि हम लोग सोते रहेंगे तो सोते ही रह जाएंगे। और ये दीवार भी गिर चुकी है, वो फैक्ट्री वाली, तो उससे भी बहुत नुकसान हुआ है। काय की फैक्ट्री है? दाल मिल की फैक्ट्री है। किसकी फैक्ट्री है? विनय जैन की फैक्ट्री है। उससे हम लोग बहुत त्रस्त हो रहे हैं। पूरा 1 साल हो गया कहते सुनते एप्लीकेशन देते और कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बिजनौर के नगीना में मेरठ जोन के कमांडर राजेंद्र प्रसाद 108 रैपिड एक्शन फोर्स के आदेश अनुसार पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देश अनुसार पुलिस क्षेत्राधिकारी नगीना शुभ सूचित कुमार व क्राइम इंस्पेक्टर नगीना किरण पाल सिंह, सहायक कमांडेंट आर्य पैलेस राजेंद्र पाल के नेतृत्व में नगीना के पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां व नगीना थाना के एसआई देवेंद्र कुमार, अशोक कुमार, एसआई कुलदीप राणा मौजूद रहे। निकला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आगामी चुनाव को देखते हुए आज फ्लैग मार्च रैपिड एक्शन फोर्स जैसा हम लोगों ने निकाला है। जी सर। आज ये तरह संदेश दिया जा रहा है हम लोगों की तरफ से कि आम जनमानस निर्विघ्न होकर वोट करें और व्यापारी आम लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो बदमाश टाइप जो लोग हैं उनके लिए संदेश है कि आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी अगर कहीं आपके द्वारा कोई असामाजिक कार्य किया जाए। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ वसीम वारसी की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन ग्राम पंचायत सरपंचों का मूलभूत 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन जनपद पंचायत तिरला में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम सभी नवनिर्वाचित सरपंचों को परिचय के साथ ही मूलभूत 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई, जिसमें स्वास्थ्य, स्वच्छता व आवास आदि पर हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिला सके। इसके अलावा महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी सत्यनारायण मकवाना ने उनके विभाग की योजनाओं के बारे में बताया। इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण में महिला सरपंच ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर जनपद पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी व ग्राम पंचायत के सरपंच मौजूद रहे। धार से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां गाजीपुर जनपद में क्रॉप कटिंग प्रयोग के आधार पर फसलों की औसत उपज और उत्पादन के आंकड़े तैयार किए जाते हैं, जिससे उत्पादन की सटीक जानकारी प्राप्त होती है। तो वहीं क्रॉप कटिंग के प्रयोग के आधार पर ओलावृष्टि, भारी वर्षा एवं अन्य नुकसान से फसलों की बीमा की राशि भी निर्धारित की जाती है। इसी सिलसिले में आज डीएम आरिका कोरी की उपस्थिति में तहसील सदर के ग्राम अतरौली में शिवमुनि के खेत में धान की क्रॉप कटिंग कराई गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने किसानों को अपने नजदीकी धान क्रय केंद्रों पर धान बेचने की सलाह दी, जिससे उन्हें अपने धान का उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने किसान बंधु से आग्रह किया कि किसी भी बिचौलियों के बहकावे में न आए। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। संतकबीरनगर जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह व पुलिस अधीक्षक सोनम कुमार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद का पैदल लगभग 2 किलोमीटर भ्रमण निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद के खराब सड़कों के सीसी रोड निर्माण, मरम्मत, पाथवे, पार्क के फेंसिंग एवं सुंदरीकरण के संबंध में यूपीसीडा एवं पीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक आगरण को दिए गए निर्देश के अनुसार पुनरीक्षित आगरण तैयार कर अटल मिशन के तहत शासन से स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाने का निर्देश दिया गया था। पेयजल की व्यवस्था, साफ सफाई, पार्क में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय आदि की व्यवस्था कराए जाने हेतु भी निर्देश किया गया। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश किया कि 3 दिन में प्रोजेक्ट तैयार कराकर प्रस्तुत किया जाए। एरिया है खलीलाबाद में, जनपद संतकबीरनगर का। वहाँ पे मैं कप्तान साहब, यूपीएसआईडीसी से जीएमडीआईसी साहब, एक्सिंग, पीडब्ल्यूडी, विद्युत, सभी विभाग के अधिकारी यहाँ पे हम लोगों ने पैदल मार्च किया। करीब 2 किलोमीटर हम लोग अंदर पैदल चले पूरे एरिया में। सड़कों की स्थिति देखी, पार्कों की स्थिति देखी, इन जनरल यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था, सभी सारे कंडीशन को हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने एक बैठक करी। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जैसे कि जो भी हमारे यहाँ पे सड़कें हैं जहाँ पे हैवी ट्रैफिक मूवमेंट है, हैवी ट्रकें जाती है, उन सारे सड़कों को सीसी रोड सबसे मजबूत रोड मानी जाती है और बारिश में भी उखड़ती नहीं है, तो उसको सीसी रोड में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया गया है। और साथ में जो अन्य सड़कें हैं उनका भी प्रॉपर तरीके से उसका मेंटेनेंस का एक प्रोजेक्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। तो उसमें हमारे पीडब्ल्यूडी की टीम और जो यूपीसीडा है उनकी टीम, कंबाइंड टीम बना दी गई है, जो अगले 3 दिन में इसका एस्टिमेट बनाएगी। और उत्तर प्रदेश शासन में जो विभाग है हमारा औद्योगिक विभाग, वहाँ से वार्ता भी हम लोग की हो गई है, तो वहाँ से हम लोग को फंड भी देने का पूरी तरह से आश्वासन मिल गया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और जनपद संतकबीरनगर के लिए और खलीलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कि यहाँ पे जो समस्याएं थी उसका समाधान हो जाएगा। तो अगले 3 दिन में वो प्रोजेक्ट हम लोग बना के और शासन में भेज देंगे और जल्दी हम लोग को सैंक्शन हो जाएगा और उसमें हम लोग काम करा लेंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है कि यहाँ पे जो एक रोड है, रोड पे बगल में यहाँ पे कई पार्क हैं, तो एक बड़ा लंबा सा पार्क है, बहुत सुंदर पार्क है, तो उसको डेवलप करने के लिए भी हम लोग एस्टीमेट बना रहे हैं और उसको भी भेज रहे हैं, वो भी सैंक्शन हो जाएगा। तो उसमें एक तो पाथवे बनेगा पैदल चलने के लिए, उसमें ओपन जिम बनाया जाएगा और उसमें बच्चों को खेलने उलने के लिए उसमें झूले लगाए जाएंगे। तो बहुत अच्छा एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी डेवलप हो जाएगा। और वहाँ पर चूँकि बड़ा चौड़ा रोड है और काफ़ी जगह है, तो अगर कोई गाड़ियों से लोग आते हैं तो वहाँ पार्किंग वार्किंग की सुविधा रहेगी, टॉयलेट की सुविधा रहेगी, पानी पीने की सुविधा रहेगी, तो एक अच्छा पार्क के रूप में भी डेवलप हो जाएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है वो बहुत ही हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश सरकार अपना इन्वेस्टर समिट करा रही है, तो वैसे हम लोग जनपद संतकबीरनगर में भी अपना एक इन्वेस्टर समिट कराएंगे और दूर दूर से लोगों को बुलाएंगे और उनको आमंत्रित करेंगे और उनको हम बताएंगे कि हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से उनको मदद करने के लिए तैयार हैं और यहाँ पे आएँ और यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हम लोग यहाँ का एक इन्वेस्टर समिट कराते हैं। संतकबीरनगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। उन्नाव में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने किया जानलेवा हमला, ग्राम प्रधान के घर में घुसकर महिलाओं को भी पीटा। प्रधान शिवकरण सैनी और बेटों की हालत बनी है नाजुक, कुल्हाड़ी और लाठियों से किया आधा दर्जन लोगों को घायल, 3 की हालत गंभीर, जिला अस्पताल चल रहा इलाज। पुलिस की हीला हवाली के चलते दबंगों के हौसले है बुलंद, नशे में दबंग महिलाओं पर करते हैं आपत्तिजनक टिप्पणी। क्या नाम है दादी आपका? क्या घटना हुई आपके साथ? हम लोग सोते थे, उन लोग 6 बजे टाइम था, हम लोग सोते थे, सब जगह आकर के ठाकुर बामन और हमला कर दी सबके ऊपर, लेडीज जिन के ऊपर। मतलब लोग सो रहे, वो दुकान जाके तैयारी करते थे। किसने मारा आपको? प्रमोद पांडे, दिलीप पांडे, मोहित पांडे और धीरू पांडे, ये लोग सब घर में घुसे हैं। इनके सब लोग जो हैं
सब बाहर खड़े थे, डंडा लाठी लेने, कोई गड़सा लेने, कोई गुड़ा लेने थे। तो सब ले, कोई लाठी ले, कोई डंडा ले, कोई फरसा ले, कोई गड़सा ले, सब लोग थे और हम बच्चन के ऊपर हमला कर दिया। शिवकरण सैनी प्रधान, पहाड़पुर। क्या घटना हुई आपके साथ? अरे घटना बहुत बड़ी हुई है। ये कल रात में ये 10 बजे ये लोग घर में घुसे, इन्होंने मारपीट करवाई। उसके बाद आज भी रिपोर्ट वहाँ बिहार थानों में लगी रही, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद यहाँ फिर सवेरे मौका तारे थे, सब लोग मिलके कम से कम 40, सब पूरा परिवार सब लोग रहे उनके। उन्होंने सब पूरी प्लानिंग थी, हम लोग तो कोई प्लानिंग में नहीं थे, ऐसे मतलब निकले बैठे जब हम लोग मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे। उसी में पुराने रंजिश के चलते ये घटना हुई आपके साथ? कोई नहीं, बस खाली रंजिश यही है कि हम प्रधान हैं मौके। थाने में कंप्लेंट की गई है? थाने में कंप्लीट है। क्या नाम है आपका? वारुल सैनी। क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना हम लोग इसके पहले कल हमारे घर पर चढ़ाई किए थे, मारपीट हुई के बाद सुबह हम लोग दुकान जा रहे थे, तभी वो मोहित पांडे सब लोग आकर उनके। किसने मारा है आपको? मोहित पांडे, विनीत पांडे, प्रमोद पांडे, प्रमोद पांडे, पूरे परिवार को मारा धारदार हथियारों से। कुल्हाड़ी और आशु सिंह, दीपू सिंह और अमन सिंह उनके लड़के थे। किस बात को लेकर घटना हुई है? मतलब हम प्रधान मतलब कि जबरदस्ती, जैसे ये करो वो करो, जबरदस्ती करवाना चाहते सब काम। इसी हमारे पिताजी प्रधान हैं। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।